जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका 203 शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। दर्शकों, बड़ी गर्व की बात है हमारे लिए कि हमारे कठुआ के ही रहने वाले युवा अमित सिंह अंडोत्रा, जिन्हें हम कॉमेडियन चुई के नाम से जानते हैं, वो अब बॉलीवुड में पहुंच गए हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब छोटे से शहर से निकलकर इतनी दूर पहुंचना। और अमित की फिल्म आ रही है। सबसे पहले अमित, स्वागत है आपका जेके मीडिया में। थैंक यू सो मच। अमित, बड़े अरसे बाद आप इंटरव्यू कर रहे हैं। हम भी सोच रहे थे कि कब अमित कोई ऐसा प्रोजेक्ट करे कि हमें भी मजा आए इंटरव्यू लेने का, और अब सीधा छलांग बॉलीवुड में लगाई। मेरे को यही था कि भाई बड़े लोग उससे पहले पूछते थे कि भाई आप इंटरव्यू करना है आपका। मैं कहा मैं कुछ कर नहीं रहा था, इंटरव्यू क्या दूं। कहते नहीं आपका नाम। मैं कहा नहीं है मेरा नाम वैसे कुछ भी। हाँ। मैं कुछ करता हूँ तो मेरे को ऐसे फॉर्मेलिटी वाला मेरे का कोई सीन नहीं है। हाँ। तो अभी एक फिल्म आई है अपनी, जो रावी के कंडे, पंजाबी मूवी है, फीचर फिल्म है प्रॉपर, और थिएटर में पहली बार रिलीज हुई है। उससे पहले भी मूवी की है, लेकिन ये थिएटर वाली थी। वही तो कह रहे हो, छलांग सीधा थिएटर में लगाई है। ये सीधा वही था कि पहले लोकल टीवी है ना, फिर थोड़ा अच्छा टीवी, फिर सोनी टीवी, अब सीधे थिएटर्स में। तो वो फीलिंग ही अलग थी, और तभी मैंने बोला कि जब सही टाइम आएगा तो फिर हम इंटरव्यू देंगे। तो अभी आ गया टाइम, तो अभी दे रहे हैं। नहीं अमित, सच में देखो, बॉलीवुड में जाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बड़े हमारे कठुआ के कलाकार बेचारे वहां पर उन्हें फिल्म नहीं मिल पाती, छोटी छोटी एड्स कर रहे हैं, तब भी गुजारा कर रहे हैं। मुझे ये बताओ कि इस फिल्म में किस तरह से जो है आपको चांस मिला, किस तरह से जो है आपको चुना गया रोल के लिए? दरअसल पहले भी मैं, जो हमारे डायरेक्टर हैं हैरी भट्टी सर, उनके साथ मैंने पहले भी एक पंजाबी मूवी करी हुई है, बट उस टाइम मैं एज ए जूनियर आर्टिस्ट था। तो इतनी स्क्रीनिंग और उसमें मैं दिखा भी नहीं, और मेरे को चाहता नहीं था कि मैं दिखूं। क्योंकि जूनियर आर्टिस्ट था, तो पीछे पीछे रहो, कोई सीन नहीं है, पैसे मिल रहे हैं, कुछ सही बात है। तो फिर ये जब मेरे को पता लगा इसके ऑडिशंस हो रहे हैं जम्मू में। अच्छा, जम्मू। और फिल्म ये है हैरी भट्टी सर की। अच्छा। और हमारे कुछ लोकल कोऑर्डिनेटर थे, तो वो मेरे नॉन में थे। तो मैंने उनको बोला कि भाई ऐसे सीन है, तो मैंने करना कर दे, ऑडिशन देने आ जाओ आप। तो फिर जब मैं सर से मिला तो मैंने कहा सर मैंने आपके साथ पहले भी काम करा हुआ है। अच्छा, तो कोई नहीं बच्चे, कल वो है ऑडिशन है। हाँ। तो आप पक्का? मैं कहा ठीक है। फिर बस ऑडिशन दिया। ऑडिशन में उनको लगा कि हाँ कि ये कैरेक्टर जो फिल्म में है वो कर सकता है। अच्छा। तो छोटा सा कैरेक्टर है, लेकिन वो है कि हाँ, देर का कैरेक्टर, कितने मिनट? मतलब 3-4 सीन है अलग अलग, छोटे छोटे। हाँ, 3-4 सीन अलग अलग हैं। अच्छा। तो उनको लगा कि तो कैरेक्टर कर सकता है, तो बस मौका मिल गया। और बड़े बड़े जितने भी पंजाबी इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टार्स है, और पंकज कपूर सर जो हमारे बॉलीवुड के स्टार हैं, हम लेजेंड उन्हें मानते हैं, इतने दूर पहुंचे हुए हैं। मतलब मैंने एक प्रोमो देखा था, उसमें वो पुलिस आती है, पता नहीं कोई कुछ, वो बैठे होते कुछ काम कर रहे होते हैं। हाँ, तो वो उनके साथ मेरा उनके साथ कोई सीन नहीं है, बट उनको मतलब पूरे सेट पे उनके साथ वाइब देखना, मिलना, ये वो भी हमारे लिए एक बड़ा अच्छा वो था कि हाँ ऐसे स्टार्स के साथ हम मिल भी रहे हैं जो हमने कभी बड़े पर्दे पे देखे, कभी सोचा भी नहीं था कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बट वो भी उनको देखे, और फिल्म कैसे शूट होती है वो देखा सारा कुछ, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था ये। और यहाँ पर शूट हुई है, और शूट भी हमारे बसोली में हुई है। तो सबसे बड़ी बात ये थी, पहली कि बसोली में शूट हो रही है, और दूसरा हैरी भट्टी सर की फिल्म है। अच्छा। और तीसरा हरीश वर्मा इसमें है। अच्छा, ये 3 चीजें देख के मैंने पहली बार फिल्म का ऑडिशन दिया। नहीं तो ऐसे मैं ऑडिशन देता नहीं हूँ फिल्म के। अच्छा। मेरा मन नहीं, पता नहीं क्यों मेरे अंदर से वाइब ही नहीं आती ऑडिशन। पैसे मिले नहीं, वो नहीं पता ना, मिले हैं। चलो इनकम टैक्स वाले खुद पूछ ले कितने मिले। नहीं इतने भी नहीं मिले। इतने भी नहीं मिले, इनकम टैक्स वाले भी नहीं मिले, बट हाँ पैसे तो मिलते हैं। अच्छा, पैसे मिलते हैं। अच्छा अमित, जब आपका चयन हुआ कि आपको पता लग गया कि अब मैं ये फिल्म करने जा रहा हूँ, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं लोगों के साथ मजाक करता हूँ, दुनिया के सामने स्टेज पे जाके मजाक करता हूँ, कहीं मेरे साथ मजाक तो नहीं हो गया? मैं कोई भी जब प्रोजेक्ट करता हूँ ना, मैं सबसे पहले मैं ना किसी को नहीं बताता। अच्छा। मेरे को पता है कि हाँ मेरा हो रहा है, होने दो। अच्छा। अब रिलीज होने वाला है, कोई चक्कर नहीं, अभी बताते हैं। जब रिलीज हो जाता है फिर मैं आता हूँ हाँ अब आ गया, क्योंकि मेरे को ये था कि पहले मेरे को फिल्म देखनी है। अच्छा। फिल्म में मेरे को अपना कैरेक्टर देखना कि है भी है कि नहीं। अच्छा। मैंने कहीं कट ना मार दिया। फिर मैंने जब देखी फिल्म मेरे था, फिर मैंने बोला कि हाँ है, अब प्रमोट कर सकते हैं, कुछ नहीं। अच्छा, फिल्म तो 10 अक्टूबर से लग चुकी है, तो लोगों के कॉल्स, इंस्टाग्राम पे मैसेज, फेसबुक पे आए कि भाई अमित हमने आपको फिल्म में देखा है? भाई अभी इतना तो नहीं आए, बट जो अपने नाउन में थे उनको जिनको पता, और जो फिल्म देखने दे गए थे, और जो फिल्म की टीम थी उनमें से भी 3-4 मतलब जो असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं उनके आए कि भाई तेरा रोल अच्छा था, हमें देखा, मजा आया वो देखने में। तो वो अच्छा फीलिंग होती है। मतलब आपने सोचा था कि आप इतने बड़े लेजेंड पंकज कपूर के साथ काम करेंगे, और उसके बाद आपको मतलब मौका मिलेगा जेके मीडिया के साथ उतीन शर्मा के साथ इंटरव्यू देने का? पंकज कपूर सर तो बड़े पुराने देखते हैं, और बड़े बाद में उनका तो कभी सोचा नहीं था, बट उतीरन के साथ तो हमने पहले भी काम किया हुआ है। तो ये आपको गर्व होना चाहिए कि आप मेरे साथ बैठे हो।
काफी टाइम के बाद। नहीं, अभी तक मजाक वैसा ही चल रहा है, अभी तक खत्म नहीं किया। नहीं, वो पुरानी ज्यादा ताजा हो रही है ना फिर से अब। अच्छा। जो पुराना हम करते थे जैसे, तो जी। शुरुआत तो यहीं से हुई थी ना हमारी, बिल्कुल। तो साथ में हुई थी। अमित तो ने बड़ा काम किया, मैं कहूंगा कि अमित ने बहुत ज्यादा काम किया है, और भी आर्टिस्ट, मैं सिर्फ अमित ने चलो ऐसा मुकाम हासिल किया है कि आज इसको सामने आना पड़ा। इसने कहा, बताया कि मैं बताता नहीं हूँ कि मेरे प्रोजेक्ट आ रहा है, आज ये मजबूरी में भी आगे आ गया। इसको पता है कि जेके मीडिया की टीम ने भी इससे संपर्क किया कि भाई आना है, तो अब मजबूरी में भी इसको आना पड़ा कि नहीं यार, मैंने बॉलीवुड में अब इतना अच्छा काम किया है। अच्छा, अमित की एक बात बताओ, अमित इंस्टेंट कॉमेडी भी करता है, अभी सोनी टीवी पे भी होके आया, वहां पर भी इसकी बड़ी तारीफ हुई। कोई टांग, अच्छा अमित जब इतनी दूर पूछ के इतना काम कर रही है, तो जब टांग खींचते हैं तो आप उसको किस तरीके से लेते हैं? उसको फन में लेते हैं? फन में तो नहीं, मतलब कभी भी गुस्सा भी आता है यार, मतलब क्यों, वाई, है ना। गुस्सा करने वाला शरीर है। नहीं, शरीर बेशक नहीं है, बट फिर भी होता है कि यार मैंने तो कुछ अच्छा ही किया ना। हाँ, वो है। अच्छा किया तो इतनी बड़ी स्टेज, फर्क पड़ता है इतना? मतलब कभी कभार पड़ता भी है, कभी कभार नहीं भी पड़ता। तो यही है कि आप किस हिसाब से लेना चाहते हो, वो है। तो ना ऐसा कोई इंसान नहीं होगा कि जिसको अगर कोई बैड कमेंट आ रहे हैं तो उसको फर्क नहीं पड़ता। हर किसी को पड़ता। अगर आपके न्यूज के नीचे आ रहे होंगे, आपको भी लगेगा यार ये नेगेटिव कमेंट क्यों आ रहे हैं, तो नेगेटिव कमेंट से फर्क पड़ता है। बट ये है कि जो कर रहे होते हैं ना, उनको सोचना चाहिए कि तुमने देखा ना कुछ किया, तुम किसी की बातों को लेके हाँ इसने ऐसा किया बोला होगा, तो वो कर लेना, वो नीचे कमेंट कर देना, कभी गालियां निकाल देनी, कभी कुछ निकाल देनी। मैं रिप्लाई नहीं करता। वो ये है कि बट जब देखो तो गुस्सा तो आता ही है। अच्छा, फिल्म के बारे में अब थोड़ी बात करते हैं। रावी दे कंडे, ये फिल्म पूरी है क्या है? मतलब अगर शॉर्ट में, अगर, क्योंकि आप बोलोगे कि मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, है क्या, और आपका रोल किस रिलेटेड है इस फिल्म में? देखो, ये फिल्म पूरी अगर देखा जाए, जैसे पंकज सर के ऊपर फिल्म है। अच्छा, उनके ऊपर एक बाप है जिसकी 4 बेटी हैं, उनकी शादियों के रिलेटेड है। अच्छा। कि कैसे उनकी शादियां होती हैं, कैसे नहीं हो रही, तो क्यों नहीं हो रही, क्या गरीबी है, क्या है। तो ये सारी एक बाप की कहानी है जिसकी 4 बेटी हैं। और ये पूरी फैमिली फिल्म है। अगर कोई जाएगा देखने तो वो हंसेगा भी और रोएगा भी। ये फिल्म ऐसी फिल्म है। रियल स्टोरी पे तो नहीं आधारित है ये? क्या पता नहीं ये रियल स्टोरी है कि नहीं है, बट ये रियल इंसिडेंट ही लगा लो कि अब किसी के बाप की बेटी 4 बेटियां जो उनकी शादी करनी है, वो कितना डिफिकल्ट है उसके लिए। तो ये सब उसी की कहानी है कि वो कैसे शादी करता है सबकी, और कैसे मैनेज करता है। वो गरीब इंसान है, मिडिल क्लास बंदा है, वो कैसे सब कुछ मैनेज कर रहा है, ये उसकी कहानी है। और ये रावी दे कंडे की कहानी है, और रावी के किनारे, क्योंकि वहां पे रह रहे हैं। और ये डैम बनने से पहले की कहानी है। अच्छा, डैम बनने से पहले। हाँ, कि पहले कैसे लोग किश्तियों में आते थे, है ना, कहीं पठानकोट जाना हो तो किश्तियों में जाना है ना, तो वैसे वाला सीन है। और काफी अच्छी कहानी है। अगर कोई देखने जाएगा, अभी पठान हमारे लोकल तो नहीं लगी अभी यार। नहीं, लोकल क्यों नहीं? लोकल नहीं लगाई इन्होंने? नहीं, कठुआ में नहीं लगी है। नहीं, ये गलत बात है। नहीं, ये मैं अपील करूंगा। देखो, लोकल आर्टिस्ट है और आपके बसोली लोकल ही फिल्म शूट हुई है, तो मैं तो मूनलाइट सिनेमा कॉम्प्लेक्स वालों से अपील करूंगा कि आप भाई साहब लगाए, ताकि हमारे लोकल आर्टिस्ट को भी देखें, लोकल सीनरी भी दिखेगी। तो ऐसे तो हम बड़ी बार कहते हैं कि लोकल चीजों को प्रमोट करना चाहिए, तो अगर टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है तो इन चीजों को भी प्रमोट करना चाहिए। वैसे तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। उनको मतलब एक तो जब वो इनसे परमिशन ली थी, क्योंकि हमने बसोली में छोड़ा, डीसी साहब ने परमिशन दी है, तो डीसी सर को ये होना चाहिए था कि भाई अगर फिल्म बन रही है तो वही हमारे यहाँ पे लगनी चाहिए। हमारा ये पहला वो है कि अगर हम परमिशन तभी देंगे अगर हमारे यहाँ पे लगेगी फिल्म। तो क्योंकि हमारा कठुआ टूरिज्म है भाई, बसोली पुरथू है, वो इतना सुंदर आया ना, वो बसोली इतना सुंदर आई है ना, महंगे और इतनी सुंदर ब्यूटी आई है बसोली की कि मजा ही आया है। मतलब फिल्म देख के मजा आ रहा है, वो फिल्म देख के। अमित, काम करने का ज्यादा मजा आया आपको फिल्म में, या फिर वो देखने का कि कैसे फिल्म बनती है? देखो, मेरे को काम करने का तो कैमरे के आगे तो मेरे को मजा आता ही है, बट जो कैमरे के पीछे का मजा होता है ना, वो अलग है। क्योंकि उसमें हम 100 चीजें सीखने में वो है हमारा, वही है कि माइंड भी ये कैसे बनाते हैं, ये कौन सी चीज यूज कर रहे हैं, ये कौन सा फ्रेम यूज कर रहे हैं, कैसे शूट करना है। तो कि सो दैट कि हम भी अगर कहीं हमारा भी मूड बना, हमने छोटा कुछ प्रोजेक्ट बनाना हो, तो हम भी वैसी चीजें इंप्लीमेंट करें, चाहे 100% ना हो, कुछ % करें, सो दैट कि हमें भी मजा आए कि हम कुछ सीख रहे हैं। मतलब एक्ट करने में तो मजा है ही है, वो कैमरे के आगे वाला मजा तो अलग ही है। बट जो कैमरे के पीछे लोगों से मिलना, जो उनकी कास्ट है, क्रू मेंबर है, स्पॉट दादा से लेके लाइटमैन से लेके जितने भी बंदे हैं, हमने पहले हमारी प्रेफरेंस होती है उनको पट्टू डालना है हमने। क्योंकि उनके साथ बना के रखो तो मजा आता है, उनके ना पूरा फन, क्योंकि 24 घंटे तो शूट हो रहा है, तो कोई भी वो जा रहा, तो हम उनके साथ मस्ती भी करते थे, कैसे चीजें हो रही है, अगर बारिश हो रही है बारिश कैसे करते हैं, है ना, मतलब सीन क्रिएट करना, तो हमें वो देखने में मजा आता। तो
सबके साथ वही है। अच्छा अमित, एक चीज मैं जरूर पूछूंगा, क्योंकि ये आप इसमें ईमानदारी से आंसर दिएगा। जब आप एक फिल्म शूट कर रहे हो, आप इंटरव्यू कर रहे हो, आपको पता है सामने अतुल कैमरामैन बैठा है, यहाँ पे उतीन बैठा है, तो यहाँ पे पीछे कुछ लोग खड़े हुए हैं, तो इतना नहीं, जब उस लेवल में आप शूट करते हो बॉलीवुड लेवल में, तो सच बताना ईमानदारी से, उस पर प्रेशर होता है कि मैं गलत बोल दूंगा डायलॉग, या फ्रीली तब भी वहाँ फ्रीली हो जाता है? बड़ा जब मैंने पहला शॉट दिया ना, तो मेरे को बड़ा प्रेशर था, क्योंकि 2-3 बार कट बजे, सही नहीं आ रहा, हमारी पोजीशन सही नहीं हो रही, कुछ नहीं। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार ये मतलब वो पहला शॉट ही ऐसा था कि हमें डायरेक्टर सर ने समझाया नहीं था कि क्या करना। उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे करना है, मैंने बोला ठीक है। वो ऊपर से मौसम भी खराब हो रहा था, तो हमने किया, बट ना वो हो नहीं पाए 1 2 3 4, फाइनली वो हो गया। तो जब दूसरा शॉट देना था, फिर डायरेक्टर सर आए, करते भाई बताओ कर क्यों नहीं हो रहा। मैं सर ऐसे क्या चाहते हो तुम? मैं सर ये चीज होनी चाहिए। तो पहचो दो ना इनको, ऐसे दो ना इनको, डायरेक्टर साहब गुस्से दो इनको। तो फिर जब दिया मैं नहीं, अब क्योंकि डायरेक्टर समझाए ना, तो वो अगर गुस्से में समझाए वो उसका अलग, अगर प्यार से समझाए तो हमें समझ आती कि हाँ ये करना है। तो जब वो हमारे साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया ना, फिर हमने बोला ठीक है। फिर हम जैसे जैसे शॉट देते गए वैसे वैसे डन होता गया। पंकज सर देख रहे थे जब आप शूट? नहीं, हम पंकज सर हमारे, उनके साथ हमारा वो कोई सीन था नहीं पंकज सर का, तो हमारा अलग ही था वो सीन जो भी थे। बट जो जितना भी था उसके बाद तो फिर आप सिर्फ तभी गए जब आपके शूट से, या पूरी फिल्म में वहां पे थे? मोस्टली मैं 15-20 दिन वहां पे रहा हूँ। जिस दिन मेरा सीन भी थे मैंने वो भी किए, और जो बैक एंड पे जब प्रोडक्शन के काम, क्योंकि हमारे सीन ऐसे थे कि आज हो रहा है, फिर 2 दिन बाद है या 4 दिन बाद है। अच्छा। तो फिर वहां से ट्रैवल करना उनके लिए भी हुआ, तो हमारा स्टे, हाँ सब स्टे वहीं पे था, हमारा खाने पीने का सब कुछ वहीं पे था। तो हम उधर ही थे। जब पंकज सर के भी सीन हो रहे तब भी हम वहीं पे थे, बट उनके साथ हमारा कोई सीन नहीं था। सेल्फी ली नहीं उनके साथ पंकज सर के? नहीं, पंकज सर के साथ नहीं हमने, क्योंकि वो ना थोड़े मतलब एक रिजर्व है, वो अपनी दुनिया में मस्त है वो। अच्छा। उनको जितना उन्होंने सीन दिया अपने परफेक्ट देके साइड पे बैठ गए, जहाँ वैनिटी में चले गए, जहाँ अपनी लाई होगी उन्होंने? नहीं, वैनिटी ये प्रोडक्शन की थी, तो घर चले गए, होटल में जाए। हाँ, वो अपना नहीं, अपना कुक लेके आए थे वो। कुक लेके आए, तो उनके साथ ऐसे देखने में साथ खड़े मिलते थे। हाँ रेगुलर। हमने पंकज सर को कलाड़ियाँ दी हैं जम्मू की। अच्छा वाह। हाँ, स्पेशल मैं जम्मू से कलाड़ियाँ लेके आया था उनको कलाड़ी, उन्होंने स्पेशली बोला था कि क्योंकि शायद पंकज सर के कुछ रिलेटिव पुराने हैं कठुआ और बसोली में, शायद हैं उनके ना कोई मामे या कुछ वैसा करके, तो उन्होंने खुद ही बोला था कि मेरे को ना कलाड़ी खानी है। अच्छा। तो लेके जानी है। तो हाँ दे दिए थे, हमने मांगे नहीं पर उन्होंने दे दिए थे। मैंने सोचा मैं क्या पता ज्यादा मिल जाए, पर नहीं, उन्होंने उतने दिए जितने दी, किराया नहीं दिया। बट ठीक है, हमें यही हो आगे यार, कलाड़ी हमारी जा रही है यहाँ से। तो बाद में हमने कभी पूछा भी नहीं कि कैसी बनी कैसी नहीं बनी। अच्छा। बट यहाँ की कलाड़ी हमने दी थी उनको स्पेशल, उन्होंने बोला था मेरे को। और कोई यादें आप इस शूट के दौरान अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं हमारे दर्शकों से? यादें काफ़ी ज़्यादा हैं। हम तो 15-20 दिन हम डायरेक्टर सर के साथ रहे हैं, हमने प्रोडक्शन में देखा है, हमने असिस्टेंट डायरेक्टर के काम देखे हैं। और गर्व की बात, मैंने अकेले ने काम नहीं किया, हमारे जम्मू के बड़े आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस फिल्म में काम किया है। अच्छा। हमारे कठुआ का मेरा भाई है धनंजय बाली, उसने असिस्ट किया है। अच्छा। असिस्टेंट डायरेक्टर रहा है जो हैरी भट्टी सर के साथ, तो उसने बड़ा कुछ सीखा है ना। वो अभी आ नहीं पाया, नहीं तो मैं उससे भी मिलवाता आपको। तो काफ़ी चीज़ें हमने सीखी हैं, काफ़ी चीज़ें हमने देखा है, हर आर्टिस्ट से मिले हैं। और मैं हरीश वर्मा जी जो हैं उनके लिए मैं इसलिए वो बोलता हूँ कि मेरे वो फेवरेट है पंजाबी इंडस्ट्री में, क्योंकि जिस दिन हम पहले दिन गए ना, तो मैंने तो उनके साथ पहले भी काम किया हुआ था। तो हम गए तो बोले कि हरीश वर्मा जी आगे, हरीश वर्मा जी आगे। मैं देखूँ सेट में हरीश वर्मा कहाँ पे है, मेरे को दिख नहीं रहा वहाँ। तो आगे देखे ना, हमारा ना उधर टी स्टॉल बनाया था एक। अच्छा। ना दुकान थी वहाँ पे, तो जहाँ पे हम सारे कास्ट और रुकी, मतलब जब शूट के एक घर बनाया, वो स्पेशली उसी फिल्म के लिए घर बनाया एक जगह में, तो उसके साथ टी स्टॉल था। मैंने सारे देखे, मैं हरीश वर्मा कहाँ है, और हरीश वर्मा जी ना टी स्टॉल पे बैठे चाय पी रहे हैं मेरे साथ। मैं यार इतना डाउन टू अर्थ बंदा यार, मतलब हम तो सोचते कि हम डाउन टू अर्थ है, ये तो हमारे से भी डाउन टू अर्थ है कि इतनी बड़ी बड़ी फिल्में कर लिया और बैठ के चाय पी रहा मेरे साथ कि हाँ कोई फर्क नहीं है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। तो काफ़ी चीज़ें, सारे आर्टिस्ट अच्छे थे। धीरज कुमार जो वार्निंग मूवी में भी थे, वो भी अच्छे से मिलते थे, सब कुछ मतलब भाइयों वाला प्यार वैसे वाला हो गया। आगे कौन से प्रोजेक्ट अभी आने वाले, कोई अब फिर से आपको बड़े पर्दे पे देखेंगे? बिल्कुल देखेंगे, अगर माता रानी चाहेगी तो बिल्कुल देखेंगे। बट वही है कि जब प्रोजेक्ट मिल जाएगा
जब हो जाएगा उसके बाद ही बताऊंगा। पहले पहले प्रोजेक्ट मिल गया पर पता नहीं चलता। पहले नहीं, नजर लग जाती है ना बड़ी। अच्छा, नजर लग जाती है। हाँ, अच्छा, कि ये बंदा कैसे पहुंच गया। अच्छा, ये बंदा कैसे सामने आएंगे। हाँ, तो इसलिए चलिए, वो नजर वाली बात तो है नहीं। तो मतलब आने वाले दिनों में प्रोजेक्ट आने वाले हैं। बिल्कुल हम आएंगे, हम करेंगे कुछ ना कुछ तो हम करेंगे। क्योंकि बॉलीवुड ऐसे तो आप बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मतलब बॉलीवुड। मेरा सपना बॉलीवुड वाला मेरा सपना नहीं है। मेरा सपना अभी फिलहाल जो छोटा ही है बॉलीवुड, क्योंकि अपने पास में ना रावी दरिया क्रॉस करो तो पहुंच जाएंगे हम। तो पहले पंजाबी इंडस्ट्री मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे डोगरी में तो बन नहीं रही। में भी फिल्में बननी चाहिए, ज्यादा बननी चाहिए, बट नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही? इसलिए नहीं बन रही कि शायद डोगरी की इतनी रेंज नहीं है, कि इतनी लोग उसको सुन नहीं रहे, तो प्रोड्यूसर भी इतने पैसे लगा नहीं रहे, और जहाँ किसी का मन ही नहीं है बनाने का, और जिसका मन है तो उसको प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा है ना। मतलब वही बड़ी चीज, अगर फिल्म पे है वही है कि पैसे लगाओगे तो पैसे आने भी चाहिए। तो ऐसे समाज सेवा करने वाला कोई नहीं है, बिल्कुल, ठीक है ना। तो वो पैसे वाला तो शायद इसीलिए हमारी डोगरी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही, और जहाँ मतलब इनिशिएटिव नहीं ले रहा कोई। जी अमित, क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि समय काफी ज्यादा हो गया, आपको और भी जगह इंटरव्यू देने, क्या मैसेज रहेगा लोगों के लिए, जितनी भी ऑडियंस आपको देखती है? मेरा बस यही मैसेज है, हर बार कहता हूँ कि भाई जो अपने जम्मू के जितने भी आर्टिस्ट हैं, अगर कहीं लोकली काम कर रहे हैं या बाहर किसी अच्छे फिल्म में कर रहे हैं, हमारे कठुआ के बड़े आर्टिस्ट हैं जो बॉलीवुड में भी हैं, मुंबई काम कर रहे हैं अच्छा, पर उनको शहर से अप्रिसिएशन नहीं है, और शहर वालों को पता ही नहीं है। मैं इसलिए लोकल ही रहता हूँ, सो दैट कि भाई शहर वालों को पता लगे कि हाँ हमारे कठुआ का आर्टिस्ट है, हमारे जम्मू का आर्टिस्ट है। तो मेरे को चाहिए था कि मेरे को ज़्यादा अप्रिसिएशन मिले, है ना, उस हिसाब से कि मैं रह के कर रहा हूँ, बट वो नहीं मिल रही उस हिसाब से। बट मैं चाहता हूँ कि जो भी करे, मैं अकेला मैं नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी बड़े हैं, सबको अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, रिकॉग्नाइजेशन मिलनी चाहिए, और मीडिया से स्पेशली मिलनी चाहिए, क्योंकि मीडिया की जो व्यूअरशिप है, वो किसी भी मीडिया चैनल को ले लो, सबकी उनकी व्यूअरशिप काफ़ी ज़्यादा है, तो वो जल्दी बंदे की लोगों की नज़रों में पहुँचते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन को खासकर देखना चाहिए कि अगर हमारे शहर का हमारा कोई बच्चा बाहर जा रहा है तो उसको अप्रिशिएट करें, सो दैट कि वो उसको थोड़ा सा लगे कि हाँ भाई मेरे को अप्रिसिएशन मिल रही है अपने शहर से, अपने घर से, और आगे भी अच्छे अच्छे काम करेगा वो। शुक्रिया अमित, और बेस्ट ऑफ लक आपको फ्यूचर के लिए। थैंक यू सो मच। और ये थे अमित सिंह अंडोत्रा, कॉमेडियन चुई, जिन्होंने सारा बता दिया विस्तार से। और आप भी रावी दे कंडे फिल्म जरूर देखें, और हमारा भाई है इसमें, और इसके साथ साथ कठुआ मूनलाइट सिनेमा में भी ये जो है फिल्म जरूर लगनी चाहिए। फिलहाल पंजाब में लगी है, जम्मू में लगी है, वहां जाकर देखिए। और कॉमेडियन चुई को जरूर मैसेज करें इंस्टाग्राम पे, और स्क्रीनशॉट लेके बता दें कि भाई हमने आपको देखा है। तो बस इसी तरह लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट कीजिए, हम तो करते हैं, हम चाहेंगे कि आप भी बढ़ चढ़कर जो है लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करें। तो बस इसी तरह से और इंटरव्यूज और ग्राउंड रिपोर्ट्स, ग्राउंड रियलिटी देखने के लिए बने रहे जेके मीडिया के साथ। मैं आपका 203 शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ, कठुआ से। जय हिंद, जय भारत।